Yes, good morning, students. This is your English teacher. Students, as we were doing chapter number 7, Pecking from Beehive, we had read up to paragraph number 5 when the narrator was just sharing with us the experience when he had to travel and he had just forgot his toothbrush. And he was just saying that it is only the toothbrush that haunts him a lot. Just start from the sixth paragraph. Of course, I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it. तो अभी उसने बताया था कि उसका जो टूथब्रश था वो भूल गया था उसको पैक करना. तो ऑफ कोर्स कहता है कि मैंने हर एक मॉर्टल जो थिंग है, मॉर्टल थिंग क्या है, एवरी ऑर्डिनरी थिंग जो है उसको कहते हैं मैंने फोला, उसको मैंने देखा लेकिन मुझे वहाँ से नहीं मिला. I rummaged the things up into much the same state that they. अब rummage का क्या मीनिंग है बेटा? rummage का मीनिंग होता है जब हम when we search in a hurried way और careless way. rummage जब हम बिल्कुल इस तरह से कुछ सर्च करते हैं कि सब कुछ बिखेर के रख देते हैं. ठीक है, तो into much same state that they have been before the world was created and when chaos reigned. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. तो कहते हैं कि मैंने उसी स्टेट में ये सब कुछ बिखेर दिया जिस तरह से ये पहले. अब ये द वर्ल्ड क्रिएटेड जो लाइन इसने यूज़ की है, वर्ल्ड क्रिएटेड का क्या मीनिंग है? उसके लिए तो ये एक तरह की सारी दुनिया को ही समेटना था. जैसे कि मतलब ये सब कुछ बिखरा हुआ था तो उसे पैक करना दोबारा से कहता है मेरे लिए एक वर्ल्ड क्रिएट करने वाला ही था. तो कहते हैं कि मतलब ये सब सारा मैंने ये ब्रश ढूंढने के लिए इस तरह से सी हियर इन दिस मैनर मैंने सब कुछ बिखेर दिया. और जब ये सब कुछ केओस रीन, जब यहाँ पे बिल्कुल पहले जैसे पैकिंग के पहले सब कुछ बिखरा हुआ था, सब कुछ कन्फ्यूजन में था, तो तब वैसे ही मैंने फिर से इसको सब सारी चीज़ों को बिखेर दिया. आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस. तो कहता मुझे जॉर्ज का और हैरिस का क्या टूथब्रश 18 बार मिला लेकिन मुझे अपना ब्रश नहीं मिला. देन आई पुट द थिंग्स, देन फिर मैंने एक एक करके चीज़ें जो थी उसमें ब्रश जो सारी चीज़ें जो थी बैग में डाली. एंड देन हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट. एंड देन हर चीज़ को मैंने पकड़ा और उसको मतलब शूक करके शेक करके देखा कि कहीं उसमें तो नहीं है. लेकिन देन इसमें मुझे पता चला, देखा मैंने इनसाइड, आई फाइंड इट इनसाइड अ बूट, मुझे ये बूट में मिला. एंड आई रीपैक्ड वंस मोर, देन फिर मैंने दोबारा से सब कुछ पैक किया. अब देखिए बेटा इसी से यानी कि पता चलता है कि नरेटर जो कि बहुत बोस्ट कर रहा है कि आई एम अ वेरी गुड इन पैकिंग स्किल्स, तो लेकिन असल में ही इज़ ऑल्सो द वर्स्ट पैकर. वो भी पैक करने में बिल्कुल वर्स है, बिल्कुल अच्छा नहीं है. ठीक है, तो इसी से ही पता चलता है जिस तरह से उसको बूट में उसका ब्रश मिला, इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि उसने पैकिंग स्किल्स उसकी बहुत पुअर है. लेट्स सी द 7th पैराग्राफ. व्हेन आई हैड फिनिश्ड George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it was not. And I slammed the bag shut and strapped it and found that I had pegged my spectacles in it and I had to reopen it. I got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. तो कहते हैं कि तभी जैसे ही मैंने फिनिश किया दोबारा से, तो ये देखो थर्ड टाइम था ना उसको दोबारा से पैक करना पड़ा. तो कहते हैं जॉर्ज को उसका सॉप, जॉर्ज ने मुझसे पूछा क्या सॉप तुमने रख लिया है? तो मैंने क्या बोला, अब मैं इस चीज़ की चिंता नहीं करता कि सॉप अंदर है या नहीं. तो मैंने बहुत ही मुश्किल से बैग को स्लैम किया, जोड़ा और उसको शट किया, बंद किया, स्ट्रैप किया, जिप लगाई. एंड देन फाउंड दैट, और तभी मुझे पता चला कि मैंने अपनी स्पेक्टेकल्स जो हैं, स्पेक्स जो हैं, वो मैंने अंदर ही रख दी हैं. अगेन मुझे रीओपन करना पड़ा और अगेन बंद करना पड़ा. 10 बजे जाकर ये मैंने सब कुछ ये जो बैग को पैक किया. एंड देन अभी भी हैम्पर्स. अब बेटा हैम्पर्स क्या होते हैं? द लार्ज बास्केट्स फॉर कैरिंग फूड, वो बास्केट जिसमें हम फूड कैरी करते हैं.
तो अभी हैम्पर्स की पैकिंग रहती थी. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down there. दे हैड अ गो. अब क्या था, हैरिस ने बोला कि हमें हमें बिल्कुल 12 घंटे से भी कम टाइम रह गया, पूरे 12 घंटे में हमें यहाँ से चलना चाहिए, यानी कि उनको ट्रैवलिंग अपनी शुरू करनी चाहिए. देन उन्होंने सोचा कि हैरिस और जो जॉर्ज है वो बाकी का जो काम है बेटर टू डू, इससे अच्छा है कि बाकी का काम वो खुद करें. और मैं भी मान गया, आई एग्रीड, और मैं बैठ गया और अब उनको करना था. दे हैड अ गो, अब ये सब कुछ उनको करना था. 8th पैराग्राफ देखिए बेटा. They began in a light-hearted spirit and evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited. With the exception of George, Harris is the worst packer in this world, and I looked at the piles of the plates and cups and kettles and bottles and jars and and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that things would soon become excited. तो कहता है कि जॉर्ज जेरोम ने बोला कि मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कोई कमेंट नहीं किया. अब मुझे विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, तो मतलब लेकिन एक्सेप्शन ऑफ यानी कि जॉर्ज को छोड़कर जो हैरिस था, कहता कि वो तो बिल्कुल ही वर्स्ट पैकर है, पैकिंग में बिल्कुल वर्स्ट है, बहुत बुरी पैकिंग स्किल्स है उसकी. क्योंकि मैं देख ही रहा था कि वो किस तरह से पैकिंग कर रहा था. प्लेट्स जो थी उनकी जैसे बिल्कुल उसने ढेर लगा दिया, पाइल्स ऑफ प्लेट्स, कप्स और केटल्स, बॉटल, जार्स. पाइज़ को उसको बोला, पाइज़ फ्लफ़ी चीज़ें जो गोल होती हैं, जैसे कि टमाटर, जैसे कि केक, ठीक है, जो फ्लफ़ी गोल चीज़ें होती हैं उनको पाइज़ बोल देते हैं बेटा. एंड स्टोव्स, केक, तो ये सारी चीज़ों को बता रहा था कि वो सारी चीज़ें जो थी ये किस तरह से ये पड़ी हुई थी. तो मैं देख ही सकता था कि जो हैरिस है वो कितना को अच्छा पैकर है. एंड मुझे फेल्ट दैट, मैं ये सोच ही रहा था बस अभी थोड़े से टाइम में ही थिंग्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगी. अब कैसे एक्साइटिंग हो जाएंगी? इट डिड. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप and that was the first thing they did. They did that just to show you what they could and to get you interested. तो कहता है असल में जैसे मैंने सोचा था कि अभी एक्साइटिंग होने वाली है तो ऐसा ही हुआ. और उन्होंने कैसे स्टार्ट की अपनी पैकिंग? एक कप तोड़ने से. एक कप टूट गया सबसे पहले तो. देन अब ये फर्स्ट थिंग थी जो उन्होंने की. अब वो सब कुछ ये हैम्पर क्यों कर रहे थे? मुझे शो करने के लिए कि हाँ ये पैकिंग जो है कैसे करते हैं. लेकिन असल में वो मुझे और भी मतलब अम्यूज़ कर रही, यानी कि मेरा एंटरटेनमेंट ही एक तरह से कर रहे थे, क्योंकि मुझे खुद से पहले से ही पता था कि वो भी जो पैकिंग स्किल्स में बहुत बुरे हैं. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. देन Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. और फिर हैरिस ने क्या किया, जो स्ट्रॉबेरी वाली जैम थी वो टोमेटो के ऊपर रख दी. और टोमेटो को अब देखो, अब हम अगर भारी चीज़ रखेंगे बट एक पाए के ऊपर, टोमेटो के ऊपर, तो वो तो कुचला जाएगा ना, स्क्वैश हो जाएगा. तो वो मसला गया, कुचला गया, और फिर उनको बेचारों को जो वो टोमेटो था टीस्पून से चम्मच के साथ उसको उठाना पड़ा. एंड देन 9th पैराग्राफ देखिए. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न and he trod on the butter. I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. तो कहता कि अब क्या है, अब जॉर्ज की टर्न थी. अब उसने देखो क्या किया, वो बटर के ऊपर चल दिया. उसने गलती से यानी कि स्टेप रख दिया बटर के ऊपर. मैंने कुछ नहीं कहा, मैं जस्ट आया और मैं अपनी जो टेबल की एज पर, देखिए ये दिस इज़ जेरोम. तो कहते मैं इस तरह से बैठ गया और मैं उनको देखता रहा कि ये क्या करते हैं. सी हियर जॉर्ज, जिसने क्या किया है, मतलब बटर के ऊपर उसका पैर रखा गया है. और ये हैरिस जो है बहुत ही हैपजेड मैनर में देखो किस तरह से हैम्पर्स पैक कर रहा है. It irritated them more than anything. I could have said I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them
when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. तो कहते हैं असल में जब ऐसे हुआ तो उनको और भी इरिटेशन हुई, वो और भी इरिटेट हो गए और उन्होंने आई फेल्ट दैट, मुझे ये प्रतीत हुआ, मुझे ये फील हुआ। तो कहते हैं कि मैं इस तरह से जैसे मतलब मैं उनको देख रहा था, तो जब हमें कोई वॉच कर रहा हो, हम कोई काम कर रहे हो तो अगला बंदा नर्वस हो जाता है, तो वो भी जैसे मैं उनको वॉच कर रहा था तो वो नर्वस हो गए, एक्साइटेड भी हो गए, एंड देन वो बस चीज़ों के ऊपर नर्वसनेस से पैर रखे जा रहे थे गलती से और पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और कभी कभी वो चीज़ों को अपने पीछे रख लेते थे, और जब उनको चाहिए होती थी चीज़ें फिर वो उनको मिल नहीं पाती थी, और इसी तरह से हैपहेज़र्ड मैनर में वो पाइज जितनी भी गोल चीज़ें थी, जो सॉफ्ट गोल चीज़ें थी, उनको तो नीचे बॉटम पे पैक किए जा रहे थे और हैवी थिंग्स को उनके ऊपर। और सच में ये तो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल कॉमन ही था, कॉमन सेंस वाली बात थी कि ये अगर हम कोई भी हैवी चीज़ को किसी सॉफ्ट चीज़ के ऊपर रखेंगे तो इट विल स्मैश द पाइज इन, तो वो पाइज जो थी नीचे वो स्मैश हो जाएंगी, ठीक है, कुचली जाएंगी। सो सी द 10th पैराग्राफ। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with one hand, 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out, and they did scrape it out at last and put it down on a chair. And Harris sat on it, and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. तो कहते हैं उन्होंने फिर क्या किया, सब कहीं जो सॉल्ट बिखेर दिया। एंड देन अब देखिए बटर की अगर बात करूं तो कहता है कि मैंने आज तक भी दो मैन को एक या 2 पेंस की कीमत के बटर के पीछे, अब देखिए पेंस जो है करेंसी है, जैसे यहाँ पे पैसे हैं, तो 1 या 2 पेंस की कीमत के बटर के पीछे इतनी पूरे हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह से मैंने पागल होते हुए नहीं देखा जिस तरह से वो कर रहे हुए, वो मैड हो चुके थे। अब क्या हुआ था, जॉर्ज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका ही हैड स्टेप्ड ऑन द बटर, तो उसका पैर रखा गया था बटर के ऊपर। अब उसने स्लीपर से उतार कर उस बटर को ट्राई किया कि वो केटल में डाल दे, लेकिन आपको पता है केटल का जो मुंह है वो बहुत छोटा है, इट वुडंट गो, अगर वो अंदर नहीं जा रहा था, अगर वो अंदर जाता तो वो बाहर नहीं आ सकता था। तो उन्होंने बेवकूफ़ों ने क्या किया कि बटर की जो ऊपर वाला पैकेट था उसका वो स्क्रैप आउट कर दिया, और उसमें से फिर बटर निकाल के क्या कर दिया, उसको चेयर पर ही रख दिया गलती से। एंड देन हैरिस गलती से उस चेयर पर बैठ गया, सैट ऑन इट, एंड इट स्टक टू हिम, तभी उसे कुछ याद आया होगा कुछ भी, एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट, फिर दोबारा से वो बटर ढूंढने लग गए कि हमने बटर रखा कहाँ है पूरे रूम में। एंड देन व्हाट हैपेंड, 11th पैराग्राफ देखिए। I will take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. तो कहता है जॉर्ज, अभी कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैंने अभी इसी चेयर पर उसको रखा था, वो उस खाली चेयर को वो घूर रहे थे, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी चेयर। एंड देन हैरिस ने भी बोला हाँ हाँ मैंने जस्ट 1 मिनट पहले ही तुम्हें रखते हुए देखा था। देन वो जो है सारे रूम में बटर को ढूंढने लग जाते हैं, कभी उधर, एंड देन लास्ट में फिर से एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं ढूंढते इन द सेंटर, और एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। और ये बहुत ही क्या थी, हाँ, हिलेरियस सिचुएशन थी जेरोम के लिए, जो कि ये सब कुछ बैठे बैठे देख रहा था और उनको और भी गुस्सा आ रहा था, जैसे कि नर्वस हो रहे थे वो। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of the Harris and saw it. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. तो
जॉर्ज बोलता है ये तो बहुत ही अजीब थी चीज़ है, मैंने तो आज तक कभी आई एवर हर्ड ऑफ, आज तक मैंने जो कभी नहीं सुनी जो इतनी अजीब चीज़ है ये। हैरिस बोलता है ये तो बहुत रहस्यमयी है, मिस्टीरियस है। देन वो पूरा रूम घूम के आते हैं, तभी जॉर्ज जो है जब हैरिस की पीछे की ओर आता है तो देखता है और बोलता है वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम, ये क्यों, ये देखो ये तब से यहीं पर थी। और उसने बहुत ही मतलब गुस्से से, इनडिग्नेंटली होता है जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं थोड़ा गुस्से से, हमें गुस्से से बोलते हैं अनफेयर तरीके से, तो कहते हैं कि देखो ये यहाँ पर थी। वेयर क्राइड हैरिस, तो हैरिस चिल्लाया कहाँ, स्पिनिंग अराउंड, घूमते हुए। एंड देन स्टैंड स्टिल कांट यू, रॉड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, तो जॉर्ज उसके पीछे जाके बोलता है और बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है, रॉर करता है, तुम ये सीधे खड़े हो, क्या तुम नहीं हो सकते हो। एंड देन दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, देन उन्होंने वहाँ से उसको उतारा बटर को एंड उसको एक टी पॉट में पैक किया। So up to paragraph number 11 we will do today. We will read tomorrow from paragraph number 12 when we will meet the new character of this chapter. Okay, thanks, and do the related textual questions from this, and I will also give you the compactor work. Do that also. Thank you. Have a nice day.